कहते हैं कि जो महिला है वो अबला होती है और अबला नारी होती है, तो उसकी रक्षा करने के लिए पुलिस 24 घंटा तत्पर रहती है। महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा सरकार भी उठाती है, यानी कि महिलाओं को सुरक्षित रखना सरकार भी इसकी जिम्मेदारी लेती है और अपना काम करती है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कि महिलाओं के साथ कोई बदतमीजी ना करे, कोई छेड़खानी ना करे, महिलाओं को कोई धमकाए ना, इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 1090 नंबर जारी किया है, जिस पर महिलाओं को कोई परेशान कर रहा है या उसको फोन कर रहा है या कुछ गलत बातें कर रहा है तो उस पर महिलाएं उस लड़के की शिकायत कर सकती हैं और जो पुलिस वाले हैं वो उस पर संज्ञान लेंगे और लड़की को कोई परेशान नहीं करने पाएगा। यानी कि हमारे समाज में महिलाओं को इतना ज्यादा सुरक्षित रखा जा रहा है। और आप देखते होंगे महिलाओं के खिलाफ कोई बलात्कार जैसे मामले होते हैं तो उसमें पूरी जनता आवाज उठाती है और फांसी की मांग करती है, इनकाउंटर की मांग करती है। ऐसे में देखा जाता है कि कुछ को फांसी भी होती है और कुछ का तुरंत इनकाउंटर भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके पलट एक सवाल ये भी जहन में घूम रहा है कि क्या अगर इसका उल्टा हो जाए कि लड़कियां लड़कों का बलात्कार करें तो क्या लड़कियों को सजा होगी? तो इसका जवाब आपको वीडियो में मिलेगा। ऐसे एक घटना सामने आई है जिसमें 4 लड़कियां मिलकर एक लड़के से गैंगरेप करती हैं। सुनने के बाद आपको काफी अटपटा लगेगा कि आखिर में ये क्या मैं सुना रही हूँ। हाँ दोस्तों, तो ये एक सच्ची घटना है। घटना को आपको पूरा जानना है तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना होगा। तो आदाब, श्रुति का नमस्कार, हाजिर हूं मैं फिर एक बार आपके साथ। मेरी फैमिली स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों इससे पहले आपसे गुजारिश है, एक विनती है कि अगर आप जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो दोस्तों ऐसी घटनाओं को शेयर किया कीजिए। तो चलिए फिर ज्यादा देर ना करते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। एक लड़का है जिसके ऊपर घर परिवार की चलाने की जिम्मेदारी है। वो लड़के की उम्र मात्र 19 साल होती है, लेकिन घर में पिता का साया नहीं रहता है। जानते हैं जिस घर में पिता का साया नहीं रहता है तो चाहे लड़के की उम्र कोई भी हो, अब उसके ऊपर ही सारी जिम्मेदारी आ जाती है। ऐसे में जो वो लड़का है वो काम करने के लिए अपने गांव से निकलकर शहर जाता है, यानी कि पंजाब में जाता है। पंजाब की एक फैक्ट्री में उसे काम मिलता है और बड़ी ईमानदारी से, बड़े लगन से वो अपना काम करने लगता। जो भी उसको पैसे मिलते महीने के, वो उसी पैसे में कुछ पैसे अपने पास रख के सारे पैसे वो घर बेच दिया करता, क्योंकि घर परिवार में उसकी 3 बहनें थी और घर में अकेली माँ थी और वो उन चारों की जिम्मेदारी वो खुद ही उठा रहा था। अब ऐसे में जो लड़का है अक्सर वो जब भी अपने कारखाने से निकलता तो पैदल ही घर जाता, क्योंकि उसे लगता था कि जब वो पैदल जाएगा तो 4 पैसे बच जाएंगे, तो उन 4 पैसों से वो कुछ अपने घर के लिए और पैसे भेज पाएगा। अब लड़का बहुत ज्यादा ही अच्छा था। ऐसे लड़की मिलना भी आज के सौभाग्य की बात होती है। वो लड़का 4 पैसे बचाने के लिए अक्सर ही वो अपने कमरे पे पैदल जाया करता। ऐसा ही एक रात शाम का वक्त था, 8 बज रहे थे। वो लड़का पैदल चलकर अपने कमरे पर जा रहा था। अब लड़का जब अपने कमरे पर जा रहा था तभी वहां पर एक बड़ी सी कार आकर रुकती है। फिर वो देखता है कि उसमें 4 लड़कियां बैठी थी। लड़कियां उस लड़के से उस एड्रेस पूछती हैं। लड़का था उनको पता बता देता है। उसमें से एक लड़की लड़के को रुमाल में कुछ सुंघा देती है। सुंघाने के बाद जो लड़का है बेहोश हो जाता है। ऐसे में जो लड़कियां थी, 4 लड़कियां, उन लड़के को अपने कार में बिठाती हैं और एक सुनसान जगह पर ले जाती हैं और ले जाने के बाद उसका हाथ पैर बांध देती हैं और उसको बिल्कुल नंगा कर देती हैं। अब जब लड़के का होश आता है, लड़का खुद को नग्न पाता है तो उसके बिल्कुल होश उड़ जाते हैं कि आखिर में, और खुद को बंधा पाता है तो देखकर बिल्कुल हैरान और भौचक्का रह जाता है कि ये लड़कियां उसके साथ क्या कर रही हैं। वो कहता है कि दीदी आपने मुझे क्यों बांधा हुआ है और आपने मेरे कपड़े क्यों उतार लिए। फिर लड़कियां कहती हैं कि तुम देखते जाओ कि आगे आगे तुमको पता चलेगा कि क्या होगा। अब ऐसे में जो लड़का है वो लड़कियों से बहुत ज्यादा हाथ पैर जोड़ता है, विन्नत करता है कि दीदी मुझे कमरे में जाने दो, मेरी माँ का फोन आता होगा, मेरी माँ पर घर पर अकेली है, मेरे पिताजी नहीं है, मुझे जाने दो। लेकिन लड़कियां कुछ ऐसी हैवान बन चुकी थी। वो लड़कियां जो है चारों शराब पीती हैं और जबरदस्ती उस लड़के को शराब पिलाती हैं और शराब पीने के बाद और उसको पिलाने के बाद लड़कियां अपने एक एक करके अपने कपड़े उतारती हैं और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती हैं। लड़का चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन लड़कियां हैं वो इतनी हैवान बन चुकी थी कि उन्हें कुछ भी उसके दर्द का एहसास नहीं होता। जब एक लड़की अपनी भूख मिटा लेती है तो जो दूसरी लड़की थी वो उस लड़के के ऊपर चढ़ती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है।
अब फिर क्या था, जब इधर तीसरी लड़की जो थी, तीसरी लड़की भी फिर अपने कपड़े उतारती है और उसके साथ शायद संबंध बनाने लगती है। इधर जो चौथी लड़की थी वो भी अपने कपड़े उतारती है और फिर उसके साथ शायद संबंध बनाती है। अब फिर क्या था, जो चारों लड़कियां हैं बारी बारी करके उसके साथ शायद संबंध बनाती और ऐसा करते करते 12 घंटे बीत जाते हैं और 12 घंटे लगातार चारों लड़कियां उससे शायद संबंध बना रही थी। अब ऐसे में जो लड़का था बिल्कुल उसकी हालत खराब हो जाती है। लड़के का जो मेन पार्ट था उससे खून भी निकलने लगे थे, यानी कि लड़का जो है काफी ज्यादा जख्मी हो गया था। अब लड़का जब भी मना करता, जो लड़कियां थी उसको मारती पीटती और उसके साथ जोर जबरदस्ती करती, यानी कि जो लड़के के शरीर पर भी काफी उन्होंने मार दिया था, काफी ज्यादा चोट आ गई थी। और जो लड़के का मेन पार्ट था वो भी बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गया था, पूरा छिल गया था। लेकिन लड़कियों को भी होश नहीं आ रहा था, वो अपनी हैवानियत में इस कदर बिल्कुल पागल थी कि उनको कुछ भी नहीं सोच रहा था कि लड़का कहीं मर ना जाए। अब बिल्कुल वो 12 घंटे तक लगातार उसके साथ शायद संबंध बना रही थी। सोचे दोस्तों, तो सोचने के बाद रूह कांप जाएगी कि 19 साल का लड़का जिसके साथ 4 लड़कियां, जिन चारों लड़कियों की उम्र 20 से 25 साल के बीच में थी, लगातार उससे हैवानियत करती रहती। और उसके बाद से जब उनका मन, उनकी इच्छा भर जाती, यानी कि उनकी प्यास जब बुझ जाती, तो चारों लड़कियां फिर उस लड़के को कार में बिठाती हैं, कपड़ा पहनाती हैं। उसके बाद से उस लड़के को ले जाकर वहीं पे फेंक देती हैं जहां पर वो लड़का उनको मिला था। अब क्या था, अब लड़का जो है चलने की हालत में नहीं था, लड़का वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर वहां पर रास्ते में से जब कुछ लोग और लोग गुजरते हैं तो लड़के को इस हालत में देखते हैं तो उसको होश में लाते हैं और लड़का चलने की हालत में नहीं था, तो फिर उसको अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल ले जाकर उसको भर्ती कराते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। तो लड़का कुछ बताता नहीं है, कहता है कि वो गाड़ी से गिर गया है, तो बहाने कर देता है। उसे लगता है कि वो किसी को बताएगा तो उसकी बेइज्जती होगी और घर परिवार में भी उसकी बेइज्जती होगी, लोग क्या कहेंगे। ऐसे में वो किसी को कुछ बताता नहीं है और फिर वो अपना इलाज करा के 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहता है। जब वहां से अच्छा होता है तब वो अपने कमरे में आ जाता है। वो लड़का उस घटना के बाद से इतना ज्यादा डर गया था, सहम गया था। मात्र 19 साल का लड़का जिसकी उम्र ही क्या थी। अब वो तो मजबूरी थी कि वो मजबूरी में अपने घर से बाहर निकलकर कमाने आया था। अब ऐसे में वो डरते डरते अपने कारखाने में जाता है, काम करता है, लेकिन कारखाने में भी उसका मन नहीं लगता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अभी जो उसका जो दर्द था अभी भी ठीक नहीं हुआ था, जो जख्म था अभी वो ताजा ही था, उसको दर्द हुआ करती थी। ऐसे में लेकिन काम था, उसको करना ही था, क्योंकि वो काम नहीं करता तो 4 पैसे कहाँ से उसको मिलते और वो 4 पैसे कहाँ से वो घर भेजता। ऐसे में जो लड़का है दर्द से बड़ा परेशान रहता और कहीं ना कहीं उसको बहुत डर भी लगता था कि कहीं रात ना हो जाए, फिर कहीं वो कोई लड़कियां उसे अपना शिकार ना बना ले। ऐसे में वो जब भी लड़कियों को देखता तो दूर भागने लगता लड़कियों से, यानी कि उसको लड़कियों से बहुत ज्यादा खौफ आने लगा था, बहुत ज्यादा लड़कियों से डरने लगा था। अब ऐसे ही में एक उसका दोस्त था, वो अपने दोस्त से ये सारी बातें बताता है। दरअसल जो उसका दोस्त था वो पत्रकार होता है, तो पत्रकार जब और लोगों को ये बात बताता है और ये बात जब न्यूज में आती है तो जो भी सुनता है उसको यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर में ये कैसा दौर आ गया है कि अब लड़कियां लड़कों का बलात्कार कर रही हैं, वो भी गैंग रेप कर रहे हैं। और फिर लोगों की यही मांग थी कि जब एक लड़का ऐसा करता है तो जल्दी से उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, लड़के का इनकाउंटर भी हो जाता है। आखिर में उन 4 लड़कियों को पुलिस कब गिरफ्तार करेगी, उस लड़के को आखिर में न्याय कब मिलेगा। लोगों का ये भी सवाल है कि क्या संविधान में ऐसा है कहीं भी कि अगर कोई लड़की लड़के का बलात्कार करती है तो उसके लिए क्या सजा है, क्या ऐसा कोई सजा का प्रावधान है। तो लोगों का ये सवाल है। अगर आपको भी इसका जवाब मालूम होगा कि आखिर में हमारे कानून में क्या ऐसा कोई कानून है कि जिसमें लड़की अगर लड़के का बलात्कार करती हो तो उसी की धारा के तहत लड़की को सजा होगी, आप हमें कमेंट के जरूर बताइएगा। अब ऐसे में जो भी ये बात सुना, हर किसी को यही है कि लड़के की गिरफ्तारी कब होगी और आखिर में लड़कियों को क्या सजा मिलेगी और कानून इस पर क्यों चुप्पी साधा हुआ है, क्योंकि कहे शायद कानून के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं है। तो दोस्तों, ये घटना आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में करके अपनी राय जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी और घटना के साथ, किसी और क्राइम के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का।